Hello everyone. In this video, we will talk about what is digital marketing and what exactly you should do to become an expert digital marketer. What are its benefits and how can you use digital marketing for the growth of your content. इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेते रहिए. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है या फिर ऐसा टूल है कि जिससे हम लोग अपने सर्विसेज को या फिर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं किन की हेल्प से? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, सर्च इंजन की हेल्प से और वेबसाइट्स की हेल्प से. और ये एक ऐसा प्रोटोटाइप है कि जिसमें बिजनेस या स्टार्टअप्स या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपना कंटेंट बना रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपनी ऑडियंस से मिलते हैं, जब ऑडियंस अपना खाली टाइम नेट सर्फिंग या फिर वेब ब्राउजिंग में लगा रही होती है. दिस इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग. अपने प्रोडक्ट्स को लेवरेज देना, अपने सर्विसेज को लेवरेज देना, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन स्प्रेड करना, दिस इज़ नोन एज डिजिटल मार्केटिंग. ओके, और पॉइंट नंबर 2 अब यहाँ पे ये है कि अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग दिस डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. ये बहुत ही सटीक है. मतलब आप जिस तरह की ऑडियंस से चाहो उस तरह की ऑडियंस से मिल सकते हो और जिस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना चाहो उस तरह की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो. इनफैक्ट अगर आपके पास कोई लेटेस्ट ट्रेंड आया है या फिर कोई ट्रेंड अप डाउन हो रहा है तो उसके हिसाब से आप मार्केट कर सकते हो. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है. आपके पास एक प्रोडक्ट आपने बना दिया, इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा के, लेबर कॉस्ट लगा के, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के, अब आप उसको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ही लेवरेज दे सकते हो. डिजिटल मार्केटिंग में क्या रहता है कि आपने ऑनलाइन डिजिटली एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाई हुई है और उसको ट्रेंड के हिसाब से आप बना सकते हो. अगर कोई चीज़ ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रही है तो हम उसको भी चेंज करेंगे. तो देयर इज़ नो सच लॉस कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. ये इसकी बहुत ख़ास बात है. और इसमें जो है टूल्स भी काफ़ी सारे अच्छे होते हैं. पॉइंट नंबर 3, व्हाट आर दी टूल्स दैट आर यूज्ड इन डिजिटल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह इसमें हमको ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है सेल्स में. फिजिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को भेजना होता है, फिर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं एक मार्केट प्लेस के ऊपर. हमारी मार्केट प्लेस बहुत ही बड़ी है, अक्रॉस द ग्लोब है. तो इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SEO बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं SMM, और इसमें हम लोग वेबसाइट्स की रैंकिंग कराने को बोलते हैं. इसमें ईमेल मार्केटिंग है, इसमें ब्लॉग्स हैं, इसमें आर्टिकल राइटिंग है, इसमें फंडामेंटल ऑफ मार्केट्स हैं. ये सारे टूल्स हैं. एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स भी हैं. नाम थोड़े फैंसी लग रहे होंगे बट जब आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझोगे तो आपको पता लगेगा बस नाम ही फैंसी, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं. ये सारे इसमें टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि वाई शुड वी यूज़ डिजिटल मार्केटिंग. हमको क्यों इसको यूज़ करना चाहिए और आज ही इसका क्यों इतनी हाइप बनी हुई है. देखिए, इसका सीधा साधा आंसर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को या फिर आप जिस तरह चाहो अपने प्रोडक्ट्स को अक्रॉस द ग्लोब भेज सकते हो. आप अगर किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उठा के देखो तो उसमें आप किसी लिमिटेड एक्सेस ऑफ द मार्केट में ही रह जाते हो. लेकिन डिजिटल मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो आप अक्रॉस द ग्लोब आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पाई जाएंगी. वो चाहे इंडिया में बैठा हुआ आदमी हो या फिर अफ्रीका में हो या फिर यूरोप में हो, वो हर इंसान आपका प्रोडक्ट देख सकता है. तो इस आंसर का पॉइंट नंबर 1 ये है कि इसमें आपको ग्लोबल रीच मिलती है. मतलब आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो अक्रॉस द ग्लोब, चाहे आप उसको जानते हो चाहे नहीं जानते हो, नो प्रॉब्लम. नंबर 2 इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस
ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में इसमें जो मार्केटिंग कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है। आप घर में बैठ के एक लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर फ्यू लिस्टिंग करके आप उसको अक्रॉस द ग्लोब और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंचा सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। आप एक मार्केट में जाओगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1000, 2000, 3000 ही लोग मिल पाएंगे अगर आप सुबह से रात तक लगे रहते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ही घंटे देने हैं। अगर आपने अच्छे से डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर दी तो फिर आपको ग्लोबल रीच मिलना बहुत आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 इसका ये है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इसमें कोई टाइम जोन बैरियर नहीं है। ये है छोटा पॉइंट, लेकिन इसमें टाइम जोन बैरियर कोई नहीं है। टाइम जोन बैरियर इन द सेंस ये है कि आप जानते ही होंगे, जैसे इंडिया में अभी कोई टाइम जोन चल रहा है, जैसे अभी अगर इंडिया में सुबह हो रही है तो फिर यूएसए में वो शाम हो रही होगी। तो उसके लिए आप अगर यूएसए में जाके ट्रेडिशनल ये फिजिकल मार्केटिंग करनी पड़े तो फिर आप भाई टाइम जोन का बैरियर बन जाएगा। पहली बात तो ये कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे, और पहुँच भी गए तो फिर टाइम जोन का बैरियर रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम जोन का बैरियर नहीं है। हर इंसान अपने वक्त में आपकी चीज़ों को देख सकता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। अब व्हाट आर दी जॉब मार्केट्स इन डिजिटल मार्केटिंग? जॉब मार्केटिंग का क्या सीन है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? तो जॉब मार्केट का ये सीन है कि आज के टाइम पे इसकी हाइप, या फिर देखिए जब से इंटरनेट हमारे पास इंडिया में काफ़ी एक्सेसिबल हुआ। इंटरनेट कब एक्सेसिबल हुआ? जब जियो ने बहुत सारी स्कीम्स और फ्री में इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड किया, तब से इसका बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते चले जा रहे हैं। इंटरनेट बहुत ही आगे से बढ़ गया। तो जब से ये हाइप बढ़ी है तब से डिजिटल मार्केटिंग में भी लोगों ने अपने पैरों को जमाया और धीरे धीरे इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हासिल की। वेदर इट वॉज देयर कंटेंट या फिर उनका कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस थी, उसमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो इन्हीं की वजह से आज जो इतना इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उसी लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के बाद जब आप इसमें अच्छे एक एक्सपर्ट बन जाते हो तो फिर यू कैन गेट एन सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर एनम, अगर आप अच्छे बन जाते हो। और अगर आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होती चली जाती है तो फिर आप आगे के लिए भी, या फिर आगे आपकी सैलरी और भी बढ़ती जाती है। ये इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट फीचर इसमें ये भी है कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपने अगर एक काम को अच्छे से सीख लिया, when you have understood the psychology of the market and the people, तो फिर आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको बस फ्यू क्लिक्स में आप अपना काम कंप्लीट कर लोगे। बिगनिंग थोड़ा हार्ड होता है, बिगनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे वैसे वैसे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। ये है जॉब मार्केट का सीन। जॉब्स इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से अवेलेबल है। बहुत हर जगह कोर्सेज भी कराए जा सकते हैं। आप कोर्सेज भी देख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको पढ़ना है। बस